हाय, वेलकम टू शिवधारा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज देखते हैं कि 99 पोर्टल पे, जो कि कल है 9th सितंबर, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही है। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। कल 99 पोर्टल पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। Thank you. Bottom of the deck, 5 of Michael, 5 of Swords. अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और इट्स अ मैसेज फॉर यू कि you need to release the situation, you need to release the person. अगर आपने कहीं पे भी अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, इफ़ यू आर इन अ वेटिंग जोन, you need to let go of that situation, you need to let go of that person. ये होल्ड आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी किया हो सकता है, होल्ड आपने अपने वर्क प्लेस पे भी किसी मे बी आपने किसी जॉब की एक्सपेक्टेशन में अपने आप को रोक के रखा हुआ है कि किसी दूसरे ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज़ नॉट सर्विंग यू, द पर्सन होम यू आर वेटिंग, द पर्सन इज़ नॉट सर्विंग यू। टू रिलीज द अटैचमेंट, आपके लिए मैसेज है, यू नीड टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन, यू नीड टू लेट गो ऑफ द पर्सन एंड यू हैव टू रिलीज द अटैचमेंट. You need to be in more uplifting approach. अपने अंदर आपको एक पॉजिटिविटी लानी है, एक हाई वाइब्रेशन में आना है आपको. दिस इज द मैसेज फॉर यू. समवन सक्सेसफुल, स्टेबल, accomplished, पावरफुल पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ये पर्सन जो है ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. एंड दिस पर्सन wants to give you stability, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं. एक they want to take your responsibility, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं. एंड अगर वर्क में हम देखें तो वर्क में आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर आ रहा है, एक हायर, कोई हायर पोस्ट से ऑफर आ सकता है. बिजनेस में हो सकता हो कि कोई बड़ा ऑफर आ रहा हो जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे आपको आपकी लाइफ में. प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस लेकर आ रहा है. ये जो भी ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ये प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट हो या कोई जॉब हो, तो ये आपकी तरफ फाइनेंशियल सक्सेस लेकर आ रहा है. बट यू नीड टू यूज़ योर रिसोर्सेज वाइजली. आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको ऐसे ही नहीं यूज़ करना है. यू नीड टू यूज़ इट वाइजली. आपके जो भी कनेक्शंस हैं, आपके जो भी आई वुड से जो भी आपका काम करने का तरीका है, यू नीड टू एड इट मोर. उसमें और एडिशन आपको करना है. एंड यू हैव टू यूज़ ऑल योर ट्रिक्स एंड जो भी आपकी एबिलिटी है, जो भी आपकी प्लस पॉइंट्स हैं, उनको वाइजली यूज़ करना है इस नए प्रोजेक्ट में. एंड अगर कोई जो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, you need to deal with this person wisely, you need to deal with this person. हार्ट ब्रेक में हो, बहुत पेन है, बैक स्टैबिंग हुई है, हार्ट ब्रेक है, चीटेड फील कर रहे हो,
तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपकी ख़त्म हो रही है। मे बी ये सिचुएशन आपकी रिसेंट पास्ट में हो, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपकी ख़त्म हो रही है एंड यू आर फाइनली फ्री नाउ। आप जो हो ये फाइनली फ्री हो रहे हो इस हार्ट ब्रेक से, इस ये जो एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, एंड यू फील चीटेड, एंड एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है बेसिकली आपकी, और नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दिस कार्मिक साइकिल। मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये जो मैंने कहा कि मे बी आप पास्ट में हार्ट चीटेड फील हुआ हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, तो ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो ये जो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल स्टेबल ऑफर इन वर्क एंड इन पर्सनल लाइफ। दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, खुश रहने की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट यू नीड टू ओपन टू एक्सेप्ट दैम, यू नीड टू बी ओपन, उसको ओपन रहना है आपको, उस खुशी को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अपनी लाइफ में एंटर करने देने के लिए। यू नीड टू पुट योर पास्ट बिहाइंड, पास्ट को आपको छोड़ना है। एज आई सेड कि यू नीड टू लेट गो, सेम चीज़ आई है, यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू लीव योर पास्ट बिहाइंड। अभी तक जो भी आप हो सकता हो बोर्डम में बैठे हुए हों, यू आर नॉट सीइंग द अपॉर्चुनिटीज़, यू आर नॉट सीइंग द ऑफर्स कमिंग टूवर्ड्स यू, पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों में। तो नाउ डिवाइन इज़ ऑफरिंग यू, डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू विद द अपॉर्चुनिटीज़, एंड आपको अपना ध्यान जो है वो थर्ड पार्टी, अब यहाँ पे थर्ड पार्टी आपका वर्क भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है। तो टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिए। 717, प्लीज़ गो एंड चेक द एंजल नंबर। यू नीड टू एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज़ जो डिवाइन आपको एज अ ब्लेसिंग दे रहे हैं। इस मैसेज के साथ 717 एंजल नंबर मुझे दिखा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आपके लिए क्या मैसेज है इसमें। यू नीड टू सीक आउट द पॉसिबिलिटीज़, आपको देखना है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बोर्डम में नहीं बैठना है आपको। 99 पोर्टल में आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू लीव दैट नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है। यू नीड टू लुक फॉर अ मैजिक इन योर लाइफ, क्योंकि मैजिक डू एग्जिस्ट। We are magician, we are own creator of our life, we are the magicians, we are the magician, we can create, we can achieve whatever we want in our life. So you need to find that magic in yourself. Be aware of your own emotions, you need to be aware of your emotions। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कि मैसेज आया है ना कि पास्ट को लेट गो करना है आपको, एंड यू नीड टू लीव योर पास्ट बिहाइंड। तो इमोशंस को देखना है कि पास्ट का कोई भी इमोशन, आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ कमिंग फ्यूचर ऑन 99 पोर्टल, मे बी आप लोगों को मिलना शुरू हो गई होगी कि 99 पोर्टल की एनर्जी पहले से स्टार्ट हो गई है, तो उसमें पास्ट के इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो यू नीड टू वॉच योर इमोशंस। समवन एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक, प्लेफुल पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, ये आपसे छोटे हो सकते हैं। सम गुड न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी तरफ कोई न्यू ऑफर आ रहा है, कोई न्यू बिजनेस ऑफर आ रहा है, दैट दिस ऑफर रिलेट्स टू योर पैशन। उस चीज़ काम के लिए आप पैशनेट हैं, उससे रिलेटेड ये ऑफर आ रहा है, एंड यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज। अपना पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, एंड दिस पर्सन, द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू,
दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर एनी चैलेंज, ये किसी भी चैलेंज के लिए रेडी है ये पर्सन. देयर इज़ एज डिफरेंस बिटवीन यू टू. तो दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि एक जब एज डिफरेंस होता है तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में. तो दिस पर्सन इज रेडी फॉर दीज चैलेंजेस, दिस पर्सन इज एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग, बहुत एक्साइटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, एडवेंचर आ रहा है. दिस पर्सन इज कमिंग विद द अपॉर्चुनिटीज, दिस पर्सन इज कमिंग विद द एक्साइटमेंट एंड द एडवेंचर्स. दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर इन योर लाइफ, एंड जो ऑफर आ रहा है उस ऑफर में आप बहुत एक्साइटमेंट फील करोगे. बहुत एडवेंचरस होगा वो आपके लिए. एडवेंचरस इन द सेंस यू विल इंजॉय doing that project. It will be like something, every day something new is coming in that project. You are innovating, you are discovering things. So this is going to be a very excited and adventurous journey for you in both personal and in your professional life. The person coming towards you is your past life soulmate. This person wants to give you long time commitment. They want to be in a love relationship, but they are not ready for marriage right now. So and you are getting a lot of opportunities. वर्क में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. तो यू नीड टू मेक अ चॉइस फ्रॉम योर हार्ट, जिसमें आपका दिल अग्री करे, जहाँ पे आपके अंदर से आवाज़ आए कि यस दिस इज़ व्हाट आई वांट. एंड एज आई सेड कि एक स्टेबल ऑफर आ रहा है, कोई यंगर पर्सन आ रहा है. तो देयर आर मल्टीपल चॉइसेस इन लव ऑल्सो. सो you have to make a choice now. अब आपको चॉइस करनी पड़ेगी बिटवीन अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लव में भी आ रही है और पर्सनल लाइफ में भी आ रही है. तो जो भी आप चूज करोगे दैट विल बी डीपली इमोशनल कमिटमेंट होगा उसमें. The person who is coming towards you is your past life soulmate. This person is going to give you a deeply emotional commitment. This person will be a power of love. But this person wants to have a long-term relationship, but yet not ready for marriage commitment. दिस पर्सन कैन बी एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू. हो सकता हो कि ये अब्रॉड में हो. बट दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ये स्टॉक कर रहे हैं. यू माइट नो दिस पर्सन और दिस माइट बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. तो इसको क्लैरिफाई कर लेंगे ये कौन है, ओल्ड पर्सन है या न्यू पर्सन है, ये कौन है. बट दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू एंड दिस पर्सन इज मेकिंग अ बोल्ड डिसीजन नाउ. बहुत बोल्ड एंड एम्बिशियस डिसीजन लेकर ये आ रहे हैं आपकी तरफ. दिस पर्सन वॉज ऑल्सो हैविंग मल्टीपल चॉइसेस एंड दिस पर्सन हैज चूजन यू, कमिंग टूवर्ड्स यू, मेकिंग अ बोल्ड डिसीजन. मे बी आपको रेनबोज दिख रहे हों. इफ यू आर सीइंग द रेनबोज देन दिस इज योर साइन. एंड यू वर्क में आपकी तरफ यू आर गेटिंग ऑफर्स, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़. अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. मे बी अगर अब्रॉड से नहीं आ रही है तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें आप जो ट्रैवल करोगे. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप लोगों के साथ बनेंगे आपके इस प्रोजेक्ट में या जॉब में. एंड यू विल मीट पीपल जो सेम विजन आपके जैसे होल्ड करते हैं, जिनका सोचने का तरीका आपके जैसा है, जिनका काम करने का तरीका आपका जैसा है. तो यू आर गोइंग टू मीट योर सोल फैमिली. एक्चुअली इफ आई वुड से कि आप अपनी सोल फैमिली से मिलोगे. ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये जो ऑफर आ रहा है काम का आपकी तरफ. और अगर हम
रिलेशनशिप में देखें, the person coming towards you making bold choices, you are going to make bold choice now. आपके पास हो सकता हो क्रॉस पाथ हो जाए, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो ना यू नीड टू टेक अ बोल्ड चॉइस. एंड जो पर्सन है ये आपकी सोल फैमिली से आ रहा है. सोल, इनसे मिलने के बाद यू आर गोइंग टू मीट एक जैसी सोच के लोग, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे. जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, जो भी आपकी सिचुएशन थी, अगर आप क्वेश्चन कर रहे थे यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो उसका सोल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है. नाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस सोल्यूशन. बट यू नो सक्सेस मिलेगी आपको जिस भी सिचुएशन में है, बट यू नीड टू मेक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइजेस. कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे सक्सेस के लिए. यू नीड टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल. जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आप अटके हुए हैं, वहाँ पे पेशेंस रखना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है. दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. आपको अब ये सिचुएशन पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपके वर्क प्लेस में भी हो सकती है. जो भी स्टक सिचुएशन है आपकी, उस स्टक सिचुएशन में यू हैव टू मेक सम ऑब्जेक्टिव compromises for the success of that project or that offer or that relationship. And सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. इसमें आपको फॉरगिव करना है. आपको इफ दिस इज रिलेटेड टू योर पास्ट, then you need to forgive. If your past person is coming back, then you need to forgive that person. उसको forgive करना है आपको. और you need to give a healing energy. उसको फॉरगिव करना है, उसको हीलिंग एनर्जी देनी है, खुद को हील करना है. पहले तो खुद को फॉरगिव करना है. अगर आप ब्लेम गेम में हैं, किसी सिचुएशन में हैं कि कि मेरी गलती थी, मेरी किस्मत में ये लिखा था एंड ऑल दैट, कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो वो ब्लेम नहीं लेना है. ना तो किसी को ब्लेम देना है, ना तो ब्लेम लेना है. खुद को नहीं ब्लेम करना है, दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, खुद को फॉरगिव करना है. जब हम फॉरगिवनेस में आते हैं तो वी गेट हील्ड. फॉरगिव करने के बाद हमारी हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है. और जो अपॉर्चुनिटीज़ और मैनिफेस्टेशंस हम करते हैं अपनी लाइफ में, वो स्पीड अप हो जाते हैं, क्योंकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से निकल जाते हो. आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है. जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनकी भी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है. दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस एंड लिब्रा. ये पर्सन इन साइंस के हो सकते हैं. अदरवाइज जो साइन निकल कर आए हैं वो है एक जेमिनी है. जेमिनी निकल कर आया है. और जो साइंस मैंने आपको बताए हैं वो साइंस हैं. समथिंग इज एंडिंग. जैसे मैंने कहा कि एक कार्मिक साइकिल आपकी खत्म हो रही है, तो देयर इज अ हैप्पी एंडिंग. जो भी खत्म हो रहा है दैट इज अ हैप्पी एंडिंग फॉर यू, क्योंकि न्यू बिगनिंग आ रही है. एंड हैप्पी न्यू बिगनिंग इज कमिंग टू यू. स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी. ये जो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है इसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है. आपके पर्सन की जो कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है इसमें उनकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है. और बहुत कुछ इंसाइट्स मिले हैं आपको भी मिले हैं, आपके पर्सन को भी मिले हैं. यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. योर पर्सन हैज़ टू लिसन टू योर इंट्यूशन. आप दोनों को अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है. एंड अगर वर्क में हम देखें तो यू माइट ट्रेवल.
जैसे मैंने कहा कि जो ऑफ़र आ रहा है अब्रॉड से ऑफ़र हो सकता है, तो ट्रैवल करें एंड दिस पर्सन कैन ट्रैवल टूवर्ड्स यू। ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, आप ट्रैवल करके इस पर्सन की तरफ जा सकते हो। वर्क में आपको ट्रैवल करना पड़े, मे बी आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ काम की वजह से। तो जहाँ पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी है, जहाँ पे भी आप स्टक अपने आप को फील कर रहे हैं, दैट सिचुएशन इज कमिंग टू एंड, क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। यू नीड टू रियलाइज योर पावर, आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। यू नीड टू रियलाइज योर पावर दैट यू कैन डू एनीथिंग यू डिज़ायर, यू कैन अचीव एनीथिंग यू डिज़ायर। यहाँ पे एनर्जी है, जेंडर मैटर नहीं करता है। अगर आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर। आपको क्वीन ऑफ गैब्रियल की एनर्जी में आना है, आपको अपनी अथॉरिटी को समझना है, अपनी पावर को समझना है। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इतना पावर है। एंड यू हैव दैट एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। तो जब भी आपको लगता है कि यू नीड समवन्स हेल्प, यू हैव दैट एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, तो यू नीड टू रियलाइज योर पावर। यू नीड टू एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको बेसिकली, कि उस लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, आप खुद क्रॉस नहीं कर सकते हो। खुद की वर्थ को डाउन नहीं करना है आपको, ये मैसेज है आपके लिए। यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट लाइन। न्यू बिगनिंग आ रही है, यू नीड टू कनेक्ट टू योर इनर चाइल्ड। दिस इज मैसेज आई एम गेटिंग, यू नीड टू कनेक्ट योर इनर चाइल्ड। बहुत सीरियस, बहुत कॉन्टम्पलेट नहीं करना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है, बहुत सीरियस नहीं रहना है। बेसिकली यू नीड टू कनेक्ट टू योर इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए। द मैसेज आई गेव यू फॉरगिवनेस में आना है, और फॉरगिवनेस में जब आप आते हो तो आपकी हीलिंग होती है। तो यू नीड टू कनेक्ट योर इनर चाइल्ड, आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपके सोलमेट्स हैं आपके पास, यू हैव गुड फ्रेंड्स, यू हैव योर सोलमेट्स टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू तो जो न्यू बिगनिंग आ रही है उसमें आपको, तो यू हैव टू गो ईजी इन दैट। केयर फ्री, केयरलेस नहीं होना है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बी केयरलेस, नहीं। चाइल्ड लाइक एनर्जी में आने का मतलब ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं लोगे। इट्स लाइक यू हैव टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू बी ईजी ऑन योर सेल्फ। जैसे बच्चा होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, वो अपनी दुनिया, अपनी धुन में मस्त रहता है। तो आपको उस बिहेवियर को अडेप्ट करना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, डजेंट मैटर। एट द सेम टाइम यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये मैसेज आपको नहीं दिया जा रहा है कि यू हैव टू बी इररिस्पॉन्सिबल एज अ चाइल्ड, नहीं। इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। जो बचपन में जो गेम्स खेलते थे वो खेलिए, पेंटिंग करना अच्छा लगता था तो पेंटिंग करिए, डांस करना अच्छा लगता था डांस करिए, सिंगिंग अच्छी लगती थी तो सिंगिंग करिए। पॉजेसिव नहीं होना है ना, पॉजेसिव नहीं होना है प्रोजेक्ट के लिए, ऑफर के लिए। ग्रीडी नहीं होना है प्रोजेक्ट के लिए, ऑफर के लिए एंड पर्सन के लिए। दिस इज द मैसेज फॉर यू। आप उस स्टेट में जाएंगे जहाँ पे यू कैन वांट टू होल्ड योर पर्सन, यू वांट टू कि अब आया है तो जाए ना, वो गलती नहीं करनी है। प्रोजेक्ट में एंड ऑफर में भी आपको ग्रीडी नहीं होना है क्योंकि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, या कोई सा भी रिलेशनशिप हो, गिव एंड टेक हर रिलेशनशिप में होता है।
जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। डोंट बी रेजिस्टेंट टू चेंज, जैसे मैंने कहा ना, होल्ड नहीं करना है। मे बी ऑफर्स आ रहे हैं, मे बी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन एक अगर अपॉर्चुनिटी पकड़ ली तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है। यू हैव टू लुक फॉर द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। विश फुलफिलमेंट आ रही है 99 पोर्टल पे आपके लिए। आपके सारे कप्स, ऑल द कप्स, ऑल 10 कप्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। लव, ब्लेसिंग्स, हार्मोनियस रिलेशनशिप, in work and in personal life, with family members, हैप्पीली एवर आफ्टर आ रहा है। जो भी आपकी विशेस थी वो सारे विशेस आपके फुलफिल हो रहे हैं ऑन दिस 99 पोर्टल। पर ये फिल तभी होंगे जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। जब आप यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच करेंगे तभी यूनिवर्स आपकी विशेस को फुलफिल कर पाएगा, नहीं तो यूनिवर्स भी तथास्तु नहीं बोलता है। नाउ क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे? आप में भी एंजल नंबर 2, 3, 4 देख रहे हो तो ये एसेंशन का नंबर है। 2 ऑफ गैब्रियल को क्लैरिफाई 3 ऑफ गैब्रियल कर रहा है। एज आई सेड कि द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू हैज़ चूजन यू, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, आपने चूज करा है। आपके तरफ फॉरन से कोई वर्क में ऑफर आ रहा है तो it is the right time now. You are waiting for your right time for the new beginning. तो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी, जो भी प्लान किया है आपने अपनी लाइफ के लिए, चाहे वो वर्क हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, बहुत वाइजली प्लान करना है आपको, ताकि प्रॉस्पेरिटी आए। प्रॉस्पेरिटी इन रिलेशनशिप एंड प्रॉस्पेरिटी इन वर्क। नाउ इट इज़ अ टाइम टू टेक नेक्स्ट स्टेप। चूज कर लिया है तो टाइम आ गया है नेक्स्ट स्टेप लेने का आपके लिए। दिस इज द मैसेज फॉर यू। ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको। यू माइट बी एज आई सेड कि यू विल बी गेटिंग इनसाइट्स। आपको बहुत कुछ गाइडेंस दी जा रही है, तो यू नीड टू लिसन टू ऑल दोज गाइडेंस। अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपको, अपनी गट फीलिंग को सुनना है आपको। यू नीड टू सिट एंड मेडिटेट। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो जो भी ऑफर है या जो पर्सन है, इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगा। और जिस भी स्ट्रेस में है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आप अगर किसी स्ट्रेस में हैं इस अपने वर्क में अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर या किसी पर्सन की वजह से, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। यू नीड टू सिट इन अ मेडिटेशन फॉर सम टाइम विथ योरसेल्फ। वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, दिस पर्सन कैन बी अ वर्गो। ये जो आ रहे हैं ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, और ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं। दिस पर्सन इज वेरी एनालिटिकल, वेरी क्रिटिकल, very kind of perfectionist, a kind of सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एनालाइज बहुत करते हैं चीज़ों को, और एनालाइज करने में, चीज़ों को परफेक्ट टाइम का वेट करने में टाइम आगे निकल भी जाता है कई बार। ये बहुत डिटेल प्लान करते हैं, मतलब कि दे प्लान
इनकी प्लानिंग चल रही है आपकी तरफ आने के लिए। और क्योंकि एनालाइज बहुत होता है, सिचुएशन को बहुत क्रिटिकली देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक एक चीज़ को देखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इनकी पूरी नज़र है आप पे कि आप कहाँ जा रही हैं, किससे मिलने हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो दे आर वॉचिंग यू, तो इनकी पूरी नज़र है आप पे एंड दे आर मेकिंग प्लान्स। वर्क में अगर मैं बोलूँ तो हो सकता हो कि एनालिटिकल फील्ड से आपके लिए कोई ऑफ़र आ जाए, एनवायरमेंटल फील्ड से आपके लिए ऑफ़र आ जाए। हो सकता हो कि आपकी तरफ डिजिटल एनालिस्ट का ऑफ़र आ जाए, उस फील्ड से आपके लिए ऑफ़र आ जाए। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अटैच टू नेचर, ये नेचर के बहुत अटैच हैं। तो हो सकता हो कि नेचर की तरफ से जो ऑफ़र आ रहा है, नेचर की तरफ से आपके लिए ऑफ़र आ जाए। ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, दिस इज़ मैसेज आई एम गेटिंग। आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर, और ये जो पर्सन आ रहे हैं ये ट्रस्टवर्दी हैं, अंडरस्टैंडिंग है। दिस पर्सन इज़ डिवोटेड एंड दिस पर्सन इज़ फनी, बट ऊपर ऊपर से दिखता नहीं है। दिस पर्सन विल नॉट शो यू देयर ट्रू सेल्फ, वो आपको अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं, ईजली नहीं दिखाते हैं। आई वुड से कि ईजली आपको अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं। यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अभी जो आपकी जो न्यू बिगनिंग आ रही है, जो एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और जो न्यू बिगनिंग आ रही है, उसमें यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, यू नीड टू सिट इन द मेडिटेशन एंड स्पेंड सम टाइम विथ यू। तो जो भी आपको इंसाइट्स मिलेंगे, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ये आपके लिए मैसेज है। एंड यू हैव टू बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू नीड टू डेयर नाउ। चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपको चीज़ों को एक नए एंगल से देखने की ज़रूरत है। विश फुलफिलमेंट आ रही है। यू माइट बी अ सिंगल हैंडेडली यू हैव ग्रोन योरसेल्फ, अपने आप को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करा है आपने। यू आर लिविंग अ लग्जीरियस लाइफ, नेम, फेम, पैसा, सब कुछ है आपके पास। और ये जो पर्सन आ रहे हैं, इन्होंने अपने दम पे अपने आप को खड़ा करा है। दैट्स वाई दे आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, दैट्स वाई दे आर एनालाइजिंग, beautiful things are coming in your life, your wishes are going to fulfill, your hard work is going to lead to your great success। अभी तक जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, अब वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। और अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, ब्यूटी, एवरीथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एज आई सेड, रेनबोज आपको दिख रहे होंगे, तो अगर रेनबोज आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। यू हैव टू बी इन अनकंडीशनल लव। आपको अनकंडीशनल लव के एनर्जी में रहना है, बट अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहने का मतलब ये नहीं है कि जो आ रहा है उसको अपना अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। नो, यू नीड टू बी कॉशियस, you need to follow your heart, you need to be follow your intuition. You will be getting trustworthy psychic informations, as I said कि जब आप मेडिटेशन में बैठोगे और जब अपने आप से अलाइंड होगे, जो इंसाइट्स मिलेंगे आपको, तो यू नीड टू फॉलो दैट। इसीलिए मैंने बोला ना कि हर अनकंडीशनल लव में रहना है अपने लिए। सबसे पहले तो खुद को अनकंडीशनल लव देना है, दूसरों को
बांटना नहीं है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अगर कोई सामने वाला आपकी तरफ आ रहा है और आपको लगता है कि दिस पर्सन और दिस सिचुएशन और दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट राइट फॉर मी, डोंट ओपन कप ऑफ योर लव, एक्सेप्ट नहीं करना है उस ऑफर को आपको, ठीक है। लवर्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड इन योर लाइफ। This person, the whoever is coming towards you, this person is destined in your life. This person is coming for new beginning. You know, एक साइकिल खत्म हो रही है आपकी, एंड इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। इस पर्सन ने अभी तक अपने इमोशंस आपको शेयर नहीं करे हैं। मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया इस पर्सन के बारे में बोलने से। you know, इस पर्सन ने, जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइम लिया है, तो नाउ एंड ऑफ डिलेज, नाउ यू नो गुड फॉर्च्यून इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एक अच्छा टाइम आ रहा है आपका। वर्क में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वर्क में न्यू ऑफर्स आ रहे हैं आपके लिए। अभी तक अगर आपने बहुत वेट किया है राइट ऑफर का, तो वो अब ख़त्म हो रहा है वेट आपका। यू नो, जो चेंज आ रहा है, द चेंज इज गोइंग टू ऑफर यू हैप्पीनेस नाउ। चाहे एज अ पर्सन आ रहे हैं ये, चाहे एज अ प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यू नो। तो जो भी आ रहा है, दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू, एंड यू कैन बी ऑन अ क्रॉस पाथ। यू नो, आप यू माइट फील लाइक, यू नो, किसको चूज करूं। there can be a confusion between two people, two projects, two job offers, you know. बट मल्टीटास्किंग में भी करना पड़े, बट यू नीड टू, जैसे मैंने कहा ना कि छोटे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे आपको। तो यू देखना पड़ेगा कि आपको किसके साथ कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट है। तो कहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कहाँ पे आपको कम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जब आप डिसीजन ले लेंगे, यू नो, थिंग्स विल बी बेटर। यू नीड टू एनालाइज कि किस पर्सन के साथ ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं आपको, और किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं आपको। ऑन दैट बेसिस मेक अ डिसीजन कि आपकी लाइफ किसके साथ, यू नो, ज़्यादा इजी रहेगी। किंग ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। The person who is mature, the person who is successful, who is stable, who is, you know, powerful, is making decision. Or you have to make a decision now, you know. आपको इस एनर्जी में आना है, आपको किंग ऑफ एरियल की एनर्जी में आना है, आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है और डिसीजन लेना है। It is time to make a decision now. You know, divine is asking you to make a decision कि आपको, you know, past की लाइफ को ही रिपीट करना है, या प्लस जो आपकी तरफ न्यू बिगनिंग्स डिवाइन भेज रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जो हो थर्ड पार्टी की वजह से डिवाइन की ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे थे, तो आप उस सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हो, या जो ये डिवाइन ब्लेसिंग भेज रहे हैं आपकी तरफ, स्टेबिलिटी एज अ पर्सन एंड स्टेबिलिटी एज अ वर्क ऑफर, उसको चूज करते हो। बर्डन नहीं लेना है किसी चीज़ का, चाहे वर्क हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, ठीक है। किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है आपको, ये मैसेज है आपके लिए। डिसीजन लेते समय भी आपको बर्डन नहीं लेना है कि दुनिया, समाज, लोग, घर वाले क्या बोलेंगे, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि जीना आपको है।
उस सिचुएशन में आप रहेंगे, तो खुशी हो चाहे गम हो, उससे आप ही डील करेंगे और कोई डील नहीं करेगा डेली बेसिस पे। तो इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन। तो बर्डन तो किसी दूसरे के बर्डन में नहीं आना है आपको। यू नो नीड टू कम्युनिकेट, यू हैव टू कम्युनिकेट। जो भी लोग हैं आपकी सिचुएशन में, जहाँ पे भी हैं, जो भी पर्सन आ रहा है या प्रोजेक्ट में, यू विल हैव टू कम्युनिकेट। इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और you are going to get a good deal of activity। अगर अभी तक आप एक्टिव फील नहीं कर रहे थे, तो इस ऑफर के बाद यू विल बी एक्टिव नाउ। बहुत डल फील कर रहे थे तो एक्टिव फील करने लगोगे, एंड यू विल गेट सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। Someone is coming towards you flying। कोई आ रहा है, कॉल मैसेज आ सकता है, मे बी आपको ये ऑफर हो सकता हो, ऑनलाइन आ रहा हो, ये ऑफर ऑनलाइन आ सकता है आपको। एंड कोई आ रहा है फ्लाई करके आपकी तरफ, आपसे मिलने। So these were the messages, these were the energies on the 99 portal. Take the messages as it resonate. Like and subscribe my channel ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। एंड प्लीज़ डू कमेंट, इट विल हेल्प माई चैनल टू ग्रो। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।